हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज द एडजेक्टिव प्रोसेस चल रहा है अपना चैप्टर, और इस पे देखिए आज हम पार्ट नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम और एसएससी बैंक रेलवे अगर दे रहे हैं उसमें भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका, क्योंकि जितने भी कंपटीशन है ऐसे ही पूरा पूछा जाता है। तो इसको भी हम इसमें कंप्लीट करा दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ समझ में आएगा। देखिए इसमें लिखा गया है कि फर्दर और फार्दर इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं। तो दोनों का प्रयोग भाई अलग अलग होता है। जबकि देखिए लिखा है फार्दर का सेंस देता है अतिरिक्त या के सिवाय, के अलावा, इन सभी का सेंस होता है फर्दर का। इन एडिशन टू अंग्रेजी में कह देते हैं, सही है। तो ये अतिरिक्त का भाव देता है, के अलावा का भाव देता है। जहाँ पे फार्दर लिखा है ये दो स्थानों के बीच की दूरी का तुलनात्मक बोध कराता है। ठीक है, जो FARTHER फार्दर लिखा है इनका दूरी के सेंस में लेते हैं। ठीक है, दो दूरी के बीच का हम यहाँ पे तुलना करते हैं, उनके लिए करते हैं, सही है। समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया फर्दर लिखा गया, तो फर्दर यहाँ पे अतिरिक्त का सेंस देगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा गया, फर्दर आई हैव नथिंग टू से। फर्दर मतलब क्या होगा, अतिरिक्त होगा ना। अर्थ क्या मिलेगा, फर्दर आई हैव नथिंग टू से मतलब अतिरिक्त के अलावा, ये तो अर्थ होगा। आई हैव नथिंग, मैंने कुछ नहीं, टू से माने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, फर्दर इसके अतिरिक्त, है ना, मैंने इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा, ये तो अर्थ मिलेगा इसका। तो यहाँ पे अर्थ जो रहा है इसका मतलब हो रहा है अतिरिक्त या के अतिरिक्त। मैंने इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है। समझो, झुट्ठे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, इस प्रकार से। तो सेंटेंस सही लिखा गया, कहीं गलती नहीं है इसमें। लिखा ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट। तो लिखा ही शुड नॉट बी गिवन, उसे नहीं देना चाहिए, उसे नहीं देना चाहिए फर्दर पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट यानी दंड के अलावा या दंड के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं देना चाहिए, सही है। तो दंड के अलावा उसे और कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, इसका सेंस होगा। समझ आ रहा है। अगर ये फर्दर का अर्थ ना समझे होते, है ना, तो हम इसका अर्थ नहीं निकाल पाते अच्छे से। तो इसका भाव समझिए तब अर्थ निकल पा रहा है। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या लिखा है, सही। यहाँ पे अर्थ किसका मिल रहा है, के अतिरिक्त या के अलावा, इसी का अर्थ निकल रहा है। इसके दंड के अलावा और कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। समझ आ रहा है। आगे का दो सेंटेंस जो लिखा गया है ये अपना फार्दर के सेंस में है। ये दोनों दूरी के बीच तुलनात्मक बोध कराएगा, उसके लिए समझिए। बक्सर इज फार्दर, तो फार्दर यहाँ पे दूरी के बारे में बोल रहा है ना। बक्सर इज फार्दर फ्रॉम कोलकाता, जो बक्सर की दूरी है कोलकाता से जितना है, कौन दूरी, बक्सर की, कोलकाता से जितना दूरी बक्सर की है, देन पटना इज, उतना ही कितना किसकी भी है, पटना की। यानी कोलकाता और पटना के बीच में तुलनात्मक बोध करा रहा है, किसके लिए, बक्सर के लिए, है ना। जितना दूरी कोलकाता से बक्सर है उतनी ही दूरी क्या है, कोलकाता पटना से भी क्या है दूरी, उतनी बक्सर का है। समझ आया। तो इस प्रकार से सेंटेंस सही है। यहाँ लिखा है चपरा लिखा है, लेकिन छपरा है, तो ठीक है, मन करे CH लगा सकते हो। तो छपरा इज फार्दर फ्रॉम, यहाँ पे देखिए फार्दर लिखा है ना, इनका भी अर्थ क्या मिल रहा है, दूरी। कहाँ से दूरी, छपरा इज फार्दर फ्रॉम पटना, यानी छपरा की दूरी पटना से जितना है उतनी के कहाँ से है, हाजीपुर से भी है। तो हाजीपुर की दूरी, पटना की दूरी, दोनों जहाँ से भी है, ये छपरा की दूरी बराबर है। यानी पटना की दूरी छपरा और हाजीपुर की दूरी छपरा, इन दोनों के बराबर है। जितना पटना से चलोगे छपरा 50 किलोमीटर मान लो, हमें पता नहीं है ना, 50 किलोमीटर, तो हाजीपुर से भी उतनी ही दूरी रहेगा 50 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। तो कुछ लोग कहते हैं हमें जाएगा छपरा, तो कहे कि हम जाए, तू जावा पटना से, हम जाए हाजीपुर से, तो चला साथ में चला जाए, ठीक है। तो उधर से ही है, इधर से ही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो दूरी डिस्टेंस समान है। तो इसका प्रयोग तब करेंगे जब अतिरिक्त का भाव देना रहेगा, उनका करेंगे जब कैसा भाव देना रहेगा, हाँ, दूरी का भाव देना रहेगा। आजकल फर्दर और फार्दर दोनों का सेंस एक ही साथ में किया जा रहा है वर्तमान में, यानी फार्दर का प्रयोग और फर्दर का प्रयोग दोनों किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, विपिन कैन स्विम, विपिन कैन स्विम,
है ना, विपिन तैर सकता है। फर्दर, फर्दर या फार्दर, फार्दर, फर्दर है फार्दर, देन यू कैन, देन यू कैन। है सुनो, विपिन तैर सकता है ना, विपिन कैन स्विम, विपिन तैर सकता है। फार्दर या फार्दर देन यू कैन, जितना तुम तैर सकते हो उतना ही कौन है, विपिन भाई भी तैर सकता है। विपिन के कम न समझो, है ना, विपिन उतना ही कर सकता है। तुलनात्मक बोध कर रहा है, जितना दूरी तक तुम तैर सकते हो उतना दूरी तक कौन तैर सकता है, विपिन भी तैर सकता है। समझ में आया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फेवर और लेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फेवर और लेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ, अगला पॉइंट अपना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। बार बार सेंटेंस से मिलता है, हम लोग तो बाटिया कैसे बचा के चले जाते हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। फेवर और लेस, किसके बारे में बात हो रही है, फेवर और लेस। देखिए, फेवर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब हमको संख्या का बोध कराना होगा तब हम फेवर का बोध करेंगे, क्योंकि फेवर बना किससे, फ्यू से बना है। फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री है ना फेवर। तो हम फेवर का प्रयोग जब करेंगे, संख्या का बोध कराना होगा, जिनको हम गिन पाएंगे उन्हीं के लिए फेवर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन लेस का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो उनके लिए करते हैं जिनको हम नहीं गिन पाते हैं। लिटिल से बना है, किससे बना है, लिटिल से। तो इसीलिए इनका मात्रा का बोध कराना है, तो इनका प्रयोग हमेशा मटेरियल नाउन के बाद करेंगे, सॉरी मटेरियल नाउन के पहले करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो इनको जिनको नहीं गिन पाएंगे उनके लिए प्रयोग होगा, और फेवर जिनको गिन पाएंगे उनके लिए। लेकिन कैसे हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा, किसी सेंटेंस में कैसे अप्लाई होगा। फेवर का प्रयोग संख्या का बोध कराना है, इसीलिए उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। सेंटेंस में जब प्रयोग होगा तो सबसे पहले फेवर के पहले क्या आएगा, नो आएगा। क्या आएगा, नो। उसके बाद देन लगेगा, फिर पीसीएन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। फेवर के पहले नो, बाद में देन, उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेस का प्रयोग जब करेंगे तो उसमें नो या नाट आएगा पहले, फिर लेस आएगा, फिर देन आएगा, बाद में मटेरियल नाउन आएगा। मटेरियल नाउन जो होता है अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आया कि नहीं यार। ऐसे हमको किसी स्ट्रक्चर में दिखेगा। कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, तो देखिए इसमें कुछ गलती लिखा है, कुछ सही लिखा है, तो आओ मिलके सही करें। ठीक है, चलो पैदल चलें। लिखा है नो फेवर देन, नो फेवर देन, नो फेवर देन 10 बॉयज। क्या लड़के हैं, 10 बॉयज हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन, लड़कों को गिन सकते हो कि नहीं ले सकते हो, तो प्लूरल काउंटेबल आया, सही लिखा गया है ना। वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, तो लिखा गया नो फेवर देन 10 बॉयज वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कितने बच्चे थे, 10 लड़के। नो फेवर देन, और फेवर क्या होता है, फ्यू से बना है, यानी क्लास में 10 लड़के उपस्थित क्या थे, नहीं थे। तो इस प्रकार सेंटेंस सही लिखा गया है, इस क्रम में लिखा गया है। नो फेवर देन 50 पैसेंजर्स वेयर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट, तो नो फेवर, देखो नो लिखा, फेवर लिखा, देन लिखा, सही लिखा है ना। 50 पैसेंजर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है ना। तो ये बहुवचन के लिए लिखा है, वेयर लगाया गया है, क्योंकि वाज एक वचन के लिए और वेयर बहुवचन कर्ता के लिए, तो यहाँ भी वेयर लगा है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सही लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो यह भी सेंटेंस सही है। नॉट लेस देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस, देखिए ये दोनों एग्जाम्पल इसका था, देखिए ध्यान से। नॉट लेस देन 2 किलोग्राम्स, क्या किलोग्राम की बात हो रही है, 2 किलोग्राम। ऑफ राइस, किसकी बात हो रही है, तो लिखा गया नॉट, लिखा है नॉट। लेस लिखा गया है, देन लिखा गया है लिखा है 2 किलोग्राम ऑफ राइस, क्या लिखा गया है, चावल। तो चावल जो लिखा है कौन सा नाउन होता है, और मटेरियल नाउन जो होता है क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन लिखा गया। और अनकाउंटेबल नाउन को क्या मानते हैं, एक वचन संज्ञा, और एक वचन मानते हो तो यहाँ पे हम वाज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और ये लेकर बहुवचन थे इसलिए वेयर लगा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे वर्ब बीच अपना सही हो जा रहा है। यहाँ लिखा नॉट फेवर देन, नॉट फेवर देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस, तो लिखा नॉट फेवर देन, फेवर के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है ना,
लेकिन यहाँ पे ऑफ राइस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे राइस मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन है ना, तो सेंटेंस सही लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे चावल की बात किया जा रहा है, चावल अनकाउंटेबल नाउन होता है। सेंटेंस को मुस्कुराते हुए गलत काट दो, भाई सही है, समझ में आया कि नहीं है? आगे लिखा है चंदन सोल्ड नो लेस देन 5 टन्स ऑफ कोल। चंदन सोल्ड बेचा, नो लेस है ना, तो यहाँ पे देखिए नो लिखा गया फिर लेस लिखा गया, तो लिखा गया देखिए नॉट या लो, नॉट या नो आएगा, फिर लेस आएगा, आ गया, फिर देन आएगा, आ गया, फिर 5 टन्स ऑफ कोल। किसकी बात हो रही है? कोल माने कोल, कोयला। कोयला अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन है ना, बताए हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं। जब हम नाउन स्टार्ट किए तो उसमें बताया था पूरा। तो कोयले को अनकाउंटेबल माना जाता है क्योंकि वो मटेरियल है। तो मटेरियल के बारे में बात हो रहा है, हम लेस का प्रयोग किए हैं, सेंटेंस सही है ना? सही है। इसमें लिखा है चंदन सोल्ड नो फेवर देन, तो नो लग गया, फेवर लग गया, देन लग गया, लग गया। 5 टन्स ऑफ कोल, यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल की बात कर लिया है, और मटेरियल के लिए हम क्या नहीं लगाते हैं? फेवर नहीं लगाते हैं, लेस आना चाहिए था, तो सेंटेंस गलत है। समझ में आया कि नहीं है पूरा? तो अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फेवर का प्रयोग जिनको गिन सकते हैं, और लेस का प्रयोग जिनको नहीं गिन सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। आया समझ में? कॉपी कर सकते हैं। हाँ देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है यह है अपना नियरेस्ट और नेक्स्ट के बारे में। तो हम कब नियरेस्ट का प्रयोग करें, कब नेक्स्ट का प्रयोग करें, ध्यान से समझिए। हम लोग जब नियरेस्ट का प्रयोग करते हैं तो दूरी के सेंस में होता है, किसके बारे में होता है? यानी डिस्टेंस का बोध कराने के लिए हम नियरेस्ट का प्रयोग करते हैं। और जो नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट मतलब होता है क्रम या ऑर्डर का बोध कराने के लिए होता है ना। तो जब क्रम का बोध कराओगे तब आएगा नेक्स्ट। जैसे शादी ब्याह के टाइम पे वास्तव में जो होता है, आइसक्रीम बढ़ता है ना, आइसक्रीम जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है, बेचारे उसमें खेले कूदे खाएं, है ना। सबसे ज़्यादा भीड़ किसके लिए लगा रहता है? आइसक्रीम के लिए। लेकिन आजकल देखें जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब हमसे उम्र के लोग, बुढ़े हो चुके हैं तो वो लोग भी पहले पहुंचे रहते हैं। हम देखते हैं बच्चे, और वो देखो आइसक्रीम बांटने वाला भी है, हम देखें उसको, वो जो है रेपुटेशन जिसका ठीक ठाक है, पहनावा अच्छा है, उसको पहले दे रहे हैं। वो बच्चे कूद रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे झांक रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं, उसको देते ही नहीं हैं, नहीं देते हैं। तो हमको बड़ा दुख हुआ, हमको बहुत टेंशन हो गया भाई इसके लिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कह भी नहीं सकते कि भाई एक काम करो इनके दे दो, ठीक है, तो नहीं सुनते हैं, तो कष्ट वाली बात है। वास्तव में जिसके लिए है सही चीज़ उन्हीं के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, वही पसंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़े खाते हैं। और देखें एक तो खाए, फेंके तुरंत है, फेंके अरे फिर से पहुँच गए, लाओ उधर का पहुँच लिया हाथों, लाओ तक हाँ 3-4 बार ला पलट देते हैं बढ़िया से, तो हाँ फ्री रहता है। तो ये थोड़ा सा, हाँ वीडियो देखने वाले सभी लोग को हम एक बार बोल दे रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की खुशी जो होती है वो मेन होता है। किसी को अगर आप खुश कर पा रहे हैं, दुनिया में रुलाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, किसी के ऊपर या किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला के देखो कितनी खुशी मिलती है। तो अपना जो आइसक्रीम पा जाते हो तो बच्चों को समर्पण कर दीजिए, खुश हो जाएंगे बेचारे। बच्चों को क्या चाहिए? उनके छोटी सी चीज़ होती है, बड़े बड़े जो आदमी होते हैं उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है, उनकी इच्छा बड़ी होती है। और छोटे बच्चों की आवश्यकता क्या है? एक तो चॉकलेट दे जाए, एक तो आइसक्रीम दे दो, उसी में खुश हो जाते हैं बेचारे। और जो बड़े आदमी हैं, जैसे हम लोग टाइप के मतलब हमसे बड़े बड़े, उनकी इच्छाएँ जल्दी बढ़ती नहीं है, उनके जितने दे उतने कम है, हर चीज़ के मामले में है, ठीक है। तो उनकी इच्छा बड़ी होती है। छोटे बच्चों की इच्छा क्या है? चॉकलेट दे दो, 5 रुपये पार्ले जी दे दो, आइसक्रीम दे दो, खुश, हाँ तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे हमेशा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, सभी लोग देखने वाले के लिए बताया जा रहा है। बाकी भाई अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें सही है। रुलाना तो सभी लोग रुला देते हैं, लेकिन खुश रखना किसी को सबसे मेन है। आइसक्रीम, ठीक है नहीं हम आज से कर लेते हैं भाई, हम अगर जाएंगे ना, अगर कोई आसपास रहता है तो मैं मांग के पर उसको दे देता हूँ चुपके से उसको दे देता हूँ। लेकिन फिर एक चीज़ और होता है कि मान लो ढेर सारे बच्चे हैं, इनके दे तो हमारे पीछे पीछे कूदे लगे हम मांग के दे दिए तो भैया हमको दे दीजिए, भैया हमको दे दीजिए, तो किसके तो होता है। लेकिन 2-4 तो खुश तो हुए, तो प्रयास ही करिए। चलो हाँ, तो करते क्या है, कुछ लोग उपाय ढूंढते हैं इसमें क्रम वाली। हम देखो मेन बात भूल गए,
मेन बात है हम क्रम बताना चाहते थे। कहीं कहीं पे होता है, कुछ दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है बाबू लोग एक काम करो, तुम लोग लाइन लगा लो, है ना, और क्रम से आओ। किससे आओ? क्रम से। तो जो एक आया आइसक्रीम पाया, मुस्कुराते हुए चल दिया, कहते हैं नेक्स्ट, फिर आया, फिर कहते हैं नेक्स्ट, आइए आइसक्रीम पाइए, लेकर जाइए, खाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या बताता है? क्रम बताता है, यानी अगला कौन है, ऐसे ऐसे। तो नेक्स्ट का प्रयोग हम क्रम का बोध कराने के लिए, ऑर्डर का बोध कराने के लिए करते हैं। समझ में आया? ये चीज़ है। तो लिखा है बक्सर इज माई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। जो बक्सर है वह मेरा नज़दीकी, है ना, मेरा नज़दीकी, यानी कि जो दूरी बता रहा है, मेरे नज़दीक वाला स्टेशन है। बक्सर जो है मेरा नज़दीक वाला स्टेशन है, यानी यहाँ पर नियरेस्ट का मतलब दूरी बता रहा है कि वो ये नज़दीक है ना। एक का लिख दियो हाँ, दूरी या नज़दीकी बताता है, दूरी या नज़दीकी बताता है। हाँ, फिर लिखा है श्री प्रसाद इज माई नेक्स्ट डोर नेबर। श्री प्रसाद इज माई नेक्स्ट डोर क्या है? नेबर है। यहाँ नेक्स्ट लिखा है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक घर है, फिर एक घर यहाँ पे है, कहा भाई कौन मेरे के घर, तो लो घर बन गए। क्या बन गया? घर बन गया, है ना। और एक तो इधर भी है, ठीक है, ऐसे घर बन गया। तो मान लो है घर किसका है? श्री प्रसाद, ये मतलब श्री प्रसाद का है। किसका घर है? श्री प्रसाद इज, नहीं, ये कोई व्यक्ति है ना, इनका मान लो चुन्नू मुन्नू नाम है कुछ, चुन्नू भैया, है ना, चुन्नू भैया, इनका घर है। तो ये कहते हैं कि श्री प्रसाद इज माई नेक्स्ट डोर नेबर। तो हाई क्या है? श्री प्रसाद हुए, क्या वो है? श्री प्रसाद के घर है, श्री प्रसाद। तो क्या बोलेंगे? चुन्नू भैया क्या बोलेंगे? कहेंगे श्री प्रसाद इज माई नेक्स्ट डोर नेबर, यानी श्री प्रसाद जो है, चुन्नू भैया बोल रहे हैं, चुन्नू भैया कह रहे हैं कि श्री प्रसाद मेरे अगले पड़ोसी हैं, यानी मेरे बगल वाले पड़ोसी हैं। समझाया कि नहीं? वैसे आसपास के पड़ोसी होते हैं, इनके बगल में एक लोग और घर बनवा ली, है ना। हाँ, इधर ये कहो हुई, तो इनके बात हो, तो अभी इनके बात हो रहा है, तो इनके बगल में कौन है? श्री प्रसाद है, और इनके बगल में कौन है? ये कोई होगा, मुन्नू ही है, ठीक है। इधर चुन्नू है, इधर मुन्नू हो सकते हैं, तो वो अलग बात है। तो इनके घर के जस्ट बगल में एक श्री प्रसाद हुए, जस्ट बगल वाले पड़ोसी, और हाइयो इनके पड़ोसी मान जाइए, लेकिन जस्ट बगल वाले नहीं, ठीक है, यह भी इनके पड़ोसी हैं। समझा कि नहीं यार? यानी घर के जस्ट बगल में जो घर आए वही नेक्स्ट वाले हुए। समझ में आया? क्रम से। तो लिखे हैं चुन्नू भैया के बगल में कौन है? श्री प्रसाद। तो श्री प्रसाद इज माई नेक्स्ट डोर नेबर, यानी श्री प्रसाद जो है मेरे पड़ोसी हैं। समझ में आया? इस प्रकार से तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। समझ में आया होगा? हाँ, तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं इसके आगे अगला वीडियो लेके। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।